हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। निक्की एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। आज हम लोग जीके जीएस के कुछ क्वेश्चंस पढ़ेंगे जिसमें आपकी सपोर्ट की आवश्यकता है हमें। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए अब हम अपने जीके जीएस की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का पहला सवाल है हमारा, सम्राट अशोक पर कलिंग युद्ध के प्रभाव को निम्न पर देखा जा सकता है। पहला स्तंभ आलेख, दूसरा है चट्टान आलेख, तीसरा है उत्खनन और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा चट्टान आलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चाणक्य को निम्न में से जाना जाता था। चंद्रगुप्त, विष्णुगुप्त, श्रीगुप्त, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा विष्णुगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? नर्मदा, महानदी, शरावती, गोदावरी। इसका सही आंसर होगा सी, यानी शरावती, यानी गरसोप्पा जलप्रपात शरावती नदी पर स्थित है। उत्तराखंड का वह हवाई अड्डा जिसका नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी हवाई अड्डा रखा गया। जौली ग्रांट देहरादून, दूसरा है नंदीग्राम देहरादून, तीसरा है शिवग्राम देहरादून, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा जौली ग्रांट देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 1924 ईस्वी में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? सचिंद्रनाथ सन्याल, भगत सिंह, श्यामजी कृष्ण वर्मा, एम.एन. राय। तो इसका सही आंसर होगा सचिंद्रनाथ सन्याल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ऋग्वैदिक काल में ब्राह्मणों के प्रमुख देवता थे। पहला अग्नि, दूसरा सोम, तीसरा वरुण, चौथा है इंद्र। इसका सही आंसर होगा ए, यानी अग्नि। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, गारो और खासी पहाड़ियाँ पर्वत श्रेणी के भाग हैं। सतपुड़ा, हिमालय, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट। इसका सही आंसर होगा पूर्वी घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग, ग्रीन पीस क्या है? ब्रिटेन में एक राजनैतिक दल, लॉबी, तीसरा ऑप्शन है एक प्रकार का रासायनिक उर्वरक और चौथा है पर्यावरण संरक्षण के आंदोलन से जुड़ा एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन। तो आठवां का आंसर होगा डी ऑप्शन, यानी पर्यावरण संरक्षण के आंदोलन से जुड़ा एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से कौन गंगा मेकांग स्वर्ण भूमि सहयोग परियोजना का सदस्य नहीं है? भारत, बांग्लादेश, लाओस, वियतनाम। तो इसका सही आंसर होगा बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भुवनेश्वर, पुरी तथा पिलानी के मंदिर किस शैली में निर्मित हैं? पहला ऑप्शन है नागर, बी ऑप्शन है द्रविड़, सी ऑप्शन है बेसर, डी ऑप्शन है ग्रीक रोमन। तो इसका सही आंसर होगा नागर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे दोस्तों, व्यक्तियों को कर राहत की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन अन्य तीन भिन्न है? पहला है राष्ट्रीय बचत पत्र, दूसरा ऑप्शन है सार्वजनिक भविष्य निधि, तीसरा ऑप्शन है इंदिरा विकास पत्र, चौथा ऑप्शन है राष्ट्रीय बचत योजना। तो इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन, सार्वजनिक भविष्य
निधि। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कर्नाटक संगीत का जनक के नाम से प्रसिद्ध संत कौन है? पहला संत कनकदास, दूसरा ऑप्शन है संत पुरंदरदास, तीसरा ऑप्शन है संत त्यागराज और चौथा ऑप्शन है संत दीक्षित। तो इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन, संत पुरंदर दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश का सबसे पहला शौच से मुक्त मंडल घोषित किया गया? सहारनपुर, सुल्तानपुर, वाराणसी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन, यानी इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप निम्नलिखित में से कौन है? पहला अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दूसरा है फिनलैंड, तीसरा है आइसलैंड और चौथा है ग्रीनलैंड। तो इसका सही आंसर होगा ग्रीनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित देशों में से कौन संघाई 5 का सदस्य नहीं है? चीन, रूस, कजाकिस्तान, पाकिस्तान। तो इसका सही आंसर होगा पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान संघाई 5 का सदस्य नहीं है। भारत में हीरा निम्न में से किस राज्य में पाया जाता है? केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान। 16 नंबर का आंसर सही होगा मध्य प्रदेश, यानी मध्य प्रदेश में हीरा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे दोस्तों, जब कोई व्यक्ति ध्रुवीय क्षेत्रों में भूमध्य रेखा की ओर आता है तब पादपों और पशुओं की भिन्नता घटती है। सेकेंड ऑप्शन है पादपों की भिन्नता घटती है और थर्ड ऑप्शन है पादप और पशुओं जातियां समरूप रहती हैं और फोर्थ ऑप्शन है पादपों और पशुओं की भिन्नता बढ़ती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी पादपों और पशुओं की भिन्नता बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश की प्रथम IMO 9001 का सम्मान पाने वाली रेलगाड़ी का नाम है? भोपाल एक्सप्रेस, प्रयागराज एक्सप्रेस, जम्मू तवी एक्सप्रेस, हिमसागर एक्सप्रेस। इसका सही आंसर होगा भोपाल एक्सप्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, थर्ड आई शब्द किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, हॉकी, गोल्फ, लॉन टेनिस। इसका सही आंसर है क्रिकेट, यानी थर्ड आई क्रिकेट के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? ए ऑप्शन है बड़ा निकोबार द्वीप में, सेकेंड ऑप्शन है छोटा निकोबार द्वीप में, थर्ड ऑप्शन है मध्य अंडमान में और डी ऑप्शन है दक्षिण अंडमान में। इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन, बड़ा निकोबार द्वीप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है विद्युत धारा ज्ञात करने में, प्रतिरोध मापने में, ऊंचाई मापने में, कोणीय वेग मापने में। इसका सही आंसर होगा विद्युत धारा ज्ञात करने में, यानी गैल्वेनोमीटर का उपयोग हम विद्युत धारा ज्ञात करने में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का क्वथनांक अधिक होता है क्योंकि इसके अणु हाइड्रोजन आबद्ध से बंधे होते हैं। बी ऑप्शन है
यह एक मिश्रण है। सी ऑप्शन है यह एक द्रव है। यह O2 एवं H2 का मिश्रण है। इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी इसके अणु हाइड्रोजन आबद्ध से बंधे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जल की अस्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है? फर्स्ट, Ca और Mg के क्लोराइड, यानी कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड, कैल्शियम और मैग्नीशियम के नाइट्रेट, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट। इसका सही आंसर होगा 24 नंबर का क्वेश्चन का सी ऑप्शन, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक तत्व है? सोडियम क्लोराइड, पारा, प्लास्टिक, चीनी। इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन, पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उत्प्रेरक एक पदार्थ है जो अभिक्रिया की दर बढ़ाता है, अभिक्रिया की दर घटाता है, अभिक्रिया की दर बदल देता है, अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 26 नंबर का आंसर होगा सी ऑप्शन, यानी अभिक्रिया की दर बदल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी लेंस की क्षमता व्यक्त की जाती है, यानी किसी लेंस की क्षमता व्यक्त की जाती है वाट में, डायोप्टर में, जूल में, इनमें से कोई नहीं। 27 नंबर का क्वेश्चन का आंसर होगा डायोप्टर में, यानी लेंस की क्षमता हम डायोप्टर में मापते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किससे परमाणु का निर्माण होता है? ए ऑप्शन, न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन से, बी ऑप्शन, न्यूट्रॉन एवं इलेक्ट्रॉन से, सी ऑप्शन, इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन से, डी ऑप्शन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन से। तो इसका सही आंसर होगा 28 नंबर का डी ऑप्शन, यानी इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गैस हवा में सबसे अधिक अनुपात में उपस्थित है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो 29 क्वेश्चन का आंसर होगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में 78% पाया जाता है। जल का हिमांक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 30 नंबर का, जल का हिमांक यानी फ्रीजिंग पॉइंट है 4 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा 30 नंबर का, यानी जल का हिमांक ए, यानी 4 डिग्री सेल्सियस होता। 4 डिग्री सेल्सियस पर जल जम जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आर्द्रता मापने का यंत्र है हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, बैरोमीटर, इनमें से कोई नहीं। 31 का आंसर सही होगा हाइग्रोमीटर, यानी हाइग्रोमीटर से हम आर्द्रता मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य में सतत ऊर्जा किसके कारण मुक्त होती है? नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, विकिरण, इनमें से कोई नहीं। तो 32 नंबर का क्वेश्चन का आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी नाभिकीय संलयन, यानी सूर्य में नाभिकीय संलयन की वजह से उसमें ऊर्जा का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही कथन को चुनिए। ए ऑप्शन, प्रकाश की अपेक्षा ध्वनि तीव्र गति से गमन करता है। बी ऑप्शन है, ध्वनि वायु की अपेक्षा पानी में कम गति के गमन करता है। सी ऑप्शन है, ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकता है। डी ऑप्शन है, ध्वनि
चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। तो इसका सही आंसर होगा 33 का सी ऑप्शन, यानी ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सिस्मोग्राफ का उपयोग क्या मापने के लिए होता है? पहला ऑप्शन है समुद्र की गहराई, बी ऑप्शन है वायु की आर्द्रता, सी ऑप्शन है जहाजों की दिशा, डी ऑप्शन है भूकंप का झटका। तो 34 क्वेश्चन के आंसर होगा डी ऑप्शन, यानी सिस्मोग्राफ से हम भूकंप का झटका मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे दोस्तों, उबलते पानी की अपेक्षा भाप से अधिक जलन होने का कारण है। ऑप्शन है इसका, उबलते पानी की अपेक्षा भाप का तापमान अधिक होता है। बी ऑप्शन है भाप वाष्प की अवस्था में होता है। सी ऑप्शन है भाप अधिक दबाव डालता है। डी ऑप्शन है भाप की गुप्त ऊष्मा के कारण। इसका सही आंसर होगा 35 का, यानी भाप में क्या होता है, गुप्त ऊष्मा होता है, यानी भाप की गुप्त ऊष्मा के कारण हमको ज़्यादा जलन महसूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर का, कपास के पौधों के किस भाग से कपास का रेशा निकाला जाता है? ए ऑप्शन जड़, बी ऑप्शन पत्तियां, सी ऑप्शन तने, डी ऑप्शन कपास के बीज। तो इसका सही आंसर होगा 36 का डी ऑप्शन, यानी कपास के बीज से कपास का रेशा निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यकृत का कार्य है भोजन का पाचन करना, श्वसन करना, ग्लूकोज को ग्लूकोजन के रूप में संचित करना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका 37 का सही आंसर होगा ग्लूकोज को ग्लूकोजन के रूप में संचित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसकी उपस्थिति के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है? ए ऑप्शन है हीमोग्लोबिन, बी ऑप्शन है पर्णहरित, सी ऑप्शन है क्लोरोफार्म और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो 38 नंबर का आंसर होगा पर्णहरित। मानव शरीर में, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 39 नंबर का, मानव शरीर में रक्त शुद्ध होता है हृदय में, वृक्क में, फेफड़ों में, इनमें से कोई नहीं। तो 39 नंबर का क्वेश्चन का आंसर होगा फेफड़ों में, यानी सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 40 नंबर का, किसी वयस्क व्यक्ति के हृदय की धड़कन लगभग होती है 72 प्रति मिनट, 70 प्रति मिनट, 80 प्रति मिनट, इनमें से कोई नहीं। तो 40 नंबर का आंसर होगा 72 प्रति मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, खाने का सोडा यानी बेकिंग सोडा है। पहला ऑप्शन K2CO3, बी ऑप्शन है NaHCO3, थर्ड ऑप्शन है Na2CO3, डी ऑप्शन है Na2SO4। इसका सही आंसर होगा 41 नंबर का सही आंसर होगा बी, यानी NaHCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कार्बन एक यौगिक है, अधातु है, उपधातु है, इनमें से कोई नहीं। तो 42 नंबर का आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी कार्बन एक अधातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बिंदु से
0.2 मीटर दूर स्थित दूसरे बिंदु तक 20 कूलाम आवेश ले जाने में 2 जूल कार्य होता है। बिंदुओं के बीच विभवांतर है। पहला ऑप्शन है 2 × 10⁻² वोल्ट। बी ऑप्शन है 4 × 10⁻⁻1 वोल्ट। सी ऑप्शन है 8 वोल्ट। डी ऑप्शन है 1 × 10⁻⁻1 वोल्ट। इसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन, यानी 1 × 10⁻⁻1 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दांत के डॉक्टर का दर्पण होता है ए उत्तल, अवतल, समतल, बेलनाकार। 44 क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों अवतल, यानी दांत के डॉक्टर अवतल दर्पण का यूज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रहों को कक्षा में बांधे रखने वाले बल को कहते हैं स्थिर वैद्युत बल, चुंबकीय बल, गुरुत्वीय बल, नाभिकीय बल। इसका राइट आंसर होगा 45 का सी ऑप्शन, यानी गुरुत्वीय बल। आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है दोस्तों। अगर मुझसे कोई भी त्रुटि हुई हो तो आप मेरे त्रुटियों को कमेंट बॉक्स में बताइए। और आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। आज के लिए यहीं धन्यवाद।